जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होगी ही। Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is the 7th episode of our relationship talks with Bhumika Gunpal series. आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीरियस भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन जिनके सॉल्यूशंस हमें सब लोग नहीं दे पाते। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज की। वो कौन सी रिलेशनशिप होगी जिसमें इश्यूज नहीं होते? रिलेशनशिप इश्यूज हर रिश्ते में होंगे, जो कि नॉर्मल भी है। एक्चुअली मैं कहूंगी कि हेल्दी है, क्योंकि झगड़ा कब नहीं होता? झगड़ा उस कंडीशन में नहीं होता जब दो में से एक पार्टनर दब रहा हो, जो खुद को सबमिसिव फील कर रहा हो, जो सप्रेस हो रहा हो। वो कभी कुछ कंप्लेंट नहीं करता, वो आपको आपकी गलत चीजों पर टोकता नहीं है। उसको अगर बुरा भी लग रहा है तो फिर वो उसको चुप करके बर्दाश्त कर रहा है। उस सिचुएशन के अंदर रिलेशनशिप में इश्यूज नहीं होंगे। अब एक और नई कॉमन चीज जो सुनने को मिलती है वो ये है कि पहले तो डाइवोर्स वगैरह नहीं होते थे और आजकल नई लड़कियां हैं, ये जिद्दी हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये घर तोड़ देती हैं, आजकल के बच्चों को घर जोड़ना नहीं आता। तो देखो, पहले के टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरा पति ही मेरा भगवान है ना। वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो जो भी है वो मेरे लिए भगवान है। वो आपको मारता है, आपको गलत बोलता है, आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, है ना। वो रिलेशनशिप नहीं होती है, वो स्लेवरी होती है। लेकिन अब जब लड़कियां बोलने लगी हैं, कम्युनिकेट करने लगी हैं, सही गलत पर बात करने लगी हैं, सवाल उठाने लगी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतभेद होंगे। लेकिन अब हमारी जनरेशन को समझने की क्या जरूरत है? दिस इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स बट ऑल्सो फॉर मेल्स। हमें उन चीजों को संभालना कैसे, हमें उनको बैलेंस कैसे करना है। देखो, दो टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो इतने सीरियस होते हैं जिन पर अलग हो जाना भी ठीक है। तो इन दोनों इश्यूज पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं उन इश्यूज पर जिनको अवॉइड किया जा सकता है या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसको ऐसे देखना है कि एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप वो प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है। अगर वो छोटी प्रॉब्लम है तो आपको ये सोच लेना, ठीक है यार कोई बात नहीं, इस चीज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये मूल मंत्र पकड़ लो, दो अलग लोग, दो अलग सोच, ठीक है। और उसके अंदर ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंसेस तो होंगे, अब आइडेंटिकल ट्विंस तो है नहीं। जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही वो करेगा। जो मेरे को सही लग रहा है वो उसको भी सही लगना चाहिए, जो मेरे लिए गलत है वो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों अगर इस ईगो वाली लाइन पर चलेंगे तो बात बनने से रही। आप दोनों को एक दूसरे को समझना है। मैंने पीछे 2 वीडियोस बनाई थी, हाउ टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो उसमें उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके सिंबल्स जो आपको दे रहा है वो उनका क्या मीनिंग है, ठीक है। और आज मैं वही बता रही हूं आपको कि आप ये समझ चुके हो कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा है। अब आपको उनको एक्सेप्ट करना है। आपको ये सोचना है कि चलो ठीक है, इसमें 100 बुराई हैं तो 50 अच्छाई भी तो है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो बुराई कौन कौन सी है और वो अच्छाई कौन कौन सी है। अगर आप कह रहे हो कि हाँ यार ये शराब पीता है, शराब पी के मारता है, पर अगले दिन सॉरी भी तो बोल देता है, तो मैं उन बातों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ अगर इंसान आपसे लॉयल है, ठीक है, अगर इंसान आपकी परवाह करता है, अगर आपको ये पता है कि वो मुझे कभी चीट नहीं करेगा, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेयर फैक्टर्स होते हैं रिलेशनशिप में। ये अगर आपको पता है तो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेता है, 10 मिनट तक मुझसे बोलता नहीं है, 2 दिन तक बात नहीं करता, बोलने से पहले नहीं सोचता, इंसल्ट नहीं कर रहा है वो इंसान यहाँ पे आपको, गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल रहा है, इन बातों को इग्नोर किया जा सकता है एक हद तक, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज मुझे कितना अफेक्ट कर जाएगी, है ना। मतलब आप कह रहे हो कि गीला टॉवल बेड पे डाल देता है, तो इस बात पे आप अलग थोड़ी हो जाओगे, लेकिन आप उससे झगड़ा कर लोगे और झगड़ा करने की वजह से आपका रिश्ता अपने आप कमजोर होता चला जाएगा। अगर आप लाइफ टाइम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो 20 साल 30 साल, तो 30 साल के एंड में आपकी बहुत ज्यादा ये फ्रिक्शन पड़ जाएगा। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। डिसरिस्पेक्ट आपको कभी इग्नोर नहीं करनी है, अब्यूजिव लैंग्वेज आपको कभी इग्नोर नहीं करनी है, हाथ उठाना मेल हो या फीमेल हो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है।
पीना ना पीना आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप सारी चीजें लिमिट में कर रहे हो, कंट्रोल में कर रहे हो, तो भैया सब बढ़िया है, ठीक है। अति हर चीज की खराब है। देखो, रिलेशनशिप इश्यूज की एक खास बात ये होती है कि आप जब नए नए रिलेशनशिप में आए होते हो, आप अट्रैक्टेड होते हो, आपको सामने वाले की सिर्फ खूबियां 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 नजर आती हैं। इट इज ओके कि जब आप 1 साल 2 साल उस इंसान के साथ स्पेंड कर रहे हो तो आपको उसकी कमियां भी नजर आएंगी। आपका जो डिसीजन था स्टार्टिंग में आप किसी से भी मिलो, नॉट इवन इफ यू आर अट्रैक्टेड, तब भी आपको उस इंसान की सारी खामियां तो पता नहीं चलेंगी, वो तो आपको ओवर टाइम में समझ आती है ना। तो आप अगर टाइम के साथ आप डिस्कवर कर रहे हो कि उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको आप स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जिनके साथ आप नहीं रह पा रहे हो, तो अलग होना एक बहुत सही सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में कि आप जीवन भर घुट घुट के मर जाओ। देखो, जिंदगी एक होती है, तुम लड़का हो या लड़की हो, और उस एक जिंदगी को तुम्हें अपना बेस्ट तरीके से जीना है। तुम अगर ये सोचते रहोगे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो एक काम करो, जीना छोड़ दो। क्योंकि अच्छा तो किसी इंसान के बारे में लोग मरने के बाद ही बोलते हैं। अगर आप सबको सेटिस्फाई करने की सोच रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या पसंद है, आपको कैसे जीना है, आपके लिए क्या अच्छा है, आप डिसाइड करोगे। बेचारा बन के अपनी जिंदगी खराब करने से अच्छा है 4 लोग कुछ कह देंगे कि हाँ यार ये तो सेल्फिश है, ठीक है, आप तो खुश हो, और क्या चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप्स के अंदर आपको एक दूसरे को टॉलरेट करना है, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। अगर आपके इश्यूज हो रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है कम्युनिकेट। बताओ कि भाई नहीं कि यार तुम्हारी ये प्रॉब्लम मुझे, तुम्हारी ये आदत मुझे नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी इस हरकत से दिक्कत है, तुम्हें ये बातें बतानी पड़ेंगी। सामने वाला अपना जस्टिफिकेशन देगा कि ठीक है यार तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें चेंज करने की कोशिश करूंगा, बट मैं ये चीजें इस वजह से कर रहा हूँ। दैट इज द बेस्ट वे। बात करो, डिस्कस करो, एक कॉमन सोल्यूशन पे आओ। तुम्हारे लड़ाई झगड़े उस मुद्दे पर होने चाहिए कि जहां पे सोल्यूशन निकल सके, ना कि ऐसे इस तरह से कि तुम खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करना चाह रहे हो। ईगो दिखाने के लिए सारी दुनिया है, वो एक इंसान छोड़ दो, उसके सामने कोई ईगो नहीं, ठीक है। वो तुम्हारा है, तुम उसके हो। लाइफ टाइम तुम्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तुम एक दूसरे के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में साथ रहे हो, उतार चढ़ाव में साथ रहे हो, एक दूसरे का अच्छा बुरा, उसकी अच्छी आदतें, वो सबसे अच्छा किस में है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ये सब तुम्हें पता है। और ये जानते हुए तुमने उसको चुना है। जब भी ये फील आए, जब भी ये ख्याल आए छोटी छोटी बातों पे लड़ने का, तो वो पॉइंट्स याद करना जिनकी वजह से तुमने उस इंसान को चुना था। बहुत हद तक तुम अपने ही पॉइंट्स को काउंटर करते चले जाओगे और तुम्हें लगेगा कि जिस बात पर मैं झगड़ा कर रहा हूं या कर रही हूं वो तो बेसलेस है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आप समझ पाए होंगे कि आपको किस तरह से अपना मेंटल बैलेंस संभालना है, किस तरह से आपको चीजों को इग्नोर करना है। जिन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा, उनको आपको इग्नोर करना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कर रहा है तो कर रहा है। अगली वीडियो में हम बातें करेंगे टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब वो सिचुएशन जिसके अंदर ये रिलेशनशिप इशू बहुत सीरियस होते हैं, जब आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। उस सिचुएशन को आपको डील कैसे करना है, और उन लोगों के लिए भी जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।